अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदील ट्यूशन एकेडमी। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और तमाम बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें फ़र्स्ट 5 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसका टॉपिक नंबर हम करेंगे 6.5 जिसका नेम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पर बेस करते हैं। ये हमारे पास बेस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। मींस दैट जितना मास आपके पास एंटर होगा लीव भी उतना मास ही करेगा आइडियल फ्लूइड के लिए। इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास है A1V1 इक्वल टू A2V2। इसमें ए क्या है और वी क्या है। ए आपके पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप या जो जिस चीज़ से भी आपके पास जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। वी आपके पास है, स्मॉल वी आपके पास है वेलोसिटी। तो सिंपल ये कहते हैं कि ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स डेट आपके पास एरिया का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू देगा। तो सिंपल ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा आएगा वहाँ पर वेलोसिटी स्मॉल आएगी, और इसी तरीके से जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल आएगा वहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम फ़्लो रेट है हमारे पास, क्योंकि इसका जो यूनिट अगर हम निकालें तो डेल वी डिवाइड बाई डेल टी आता है और ये हमारे पास इसी का यूनिट बन रहा है। तो डेरिवेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में देखिए हमने शुरू में ही पहले बताया डेफिनेशन में या इसके एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। मीन्स डेट आपके पास अगर एक पाइप है और उसमें उसका एक साइड से एरिया जो है वो स्मॉल है और दूसरी साइड से एरिया इसका बड़ा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इसका एरिया इस पाइप का। इसी तरीके से जो शुरू में यहाँ से जो पानी एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है और इस जो पानी बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी v2 होगी। लाजिम बात है एरिया चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसके बीच में जो फ्लूइड है आप देखें तो उसकी मैंने क्वांटिटी यहाँ पर जो रखी है डेल x1 रखी है और दूसरी साइड पे डेल x2 रखी है। दोनों का क्वांटिटी यहाँ पर डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि शुरू में जो पानी एंटर कर रहा है इन टाइम t और वहाँ पर जो आउट कर रहा है वो आपके पास सेम होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल बोलता हूँ कि मास 1 इक्वल टू मास 2 होगा, मतलब इन मास और जो बाहर की तरफ मास जा रहा है वो आपस में बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को हम आगे सॉल्व करते हैं ज़रा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मास। अब मास अगर मैं फार्मूला निकालना चाहूँ, कुछ की पॉइंट्स इसको आप देखें, पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से अगर मैं मास की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसी में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई ब्रेथ के। अगर मैं लेंथ और वेट को एक साथ लिख दूँ तो ये एरिया आ जाता है। मीन्स दैट वॉल्यूम को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई ब्रेथ आपके पास एक्स हम ले लेते हैं। इसी तरीके से हम डिस्टेंस का अगर फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी आता है। अगर यहाँ से हम एस को कंपेयर कर लें एक्स से, और इसी तरीके से जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी पुटिंग करते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में हम एक साइड पे जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास है डेल m1, इसकी हम वैल्यू ले रहे हैं। डेल m1 इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी 1 v1 के। ये जो v1 है ये हमारे पास है इसका, ये है इसका वॉल्यूम। देखिए मैंने यहाँ पर v को बड़ा लिखा है, ये हमारे पास का वॉल्यूम। अब आगे हम ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम की जो वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। साइड पर आप देखें जो वॉल्यूम की वैल्यू लिखी है वो है a1 डेल x1 हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल m1 इज इक्वल टू डेंसिटी 1 एरिया 1 डेल x1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डेल x1 की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है v1 डेल t। v मैंने छोटा लिखा है, मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी है, और डेल t हमारे पास टाइम टेकन है। तो डेल m1 बराबर आ जाएगा डेंसिटी 1 एरिया 1 v1 डेल t। टाइम दोनों के लिए सेम है इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। जिस तरीके से हमने डेल m1 के लिए वैल्यू निकाली है इसी तरीके से हम डेल m2 के लिए भी सिमिलर वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हम जो वैल्यूज़ है वो 2 2 लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल m2 इक्वल टू डेंसिटी 2 एरिया 2 v2 डेल t। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हम यहाँ पर जो केस ले रहे हैं वो आइडियल केस के लिए हम इसको पुटिंग करते हैं। तो आइडियल केस में हम ऐसा करते हैं कि डेल m1 और डेल m2 को हम आपस में इनकी जो वैल्यूज़ उनको पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी 1 एरिया 1 v1 डेल टी इक्वल टू डेंसिटी 2 एरिया 2 v2 डेल टी। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो ये आइडियल केस और आइडियल केस हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो मीन्स डैट हम यहाँ पे डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 को हम इक्वल ले लेंगे डेंसिटी के। तो मैंने यहाँ पर सिंपल डेंसिटी पुट कर दिया, उससे 1 और 2 को मैंने हटा दिया। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो आप देखें, एक डेंसिटी यहाँ से कैंसिल हो रहा है और डेल टी यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है a1 v1 इक्वल टू a2 v2।
और यही चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है। किसी भी पॉइंट पर आप ये वैल्यू लेंगे तो आपके पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो यूनिट आपके पास देखें ए और वी है। ए आपके पास एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जबकि आपके पास दूसरी साइड पर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपके पास बराबर होता है मीटर पर सेकंड की। मीटर स्क्वायर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड है, और मीटर क्यूब आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेट है ये आपके पास, मतलब नीचे आपके पास टाइम आ रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम है, तो ये वॉल्यूम फ्लो आपके पास आ रहा है। डेली लाइफ में इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जब भी आपके पास एक पाइप है, अगर उसका डाया आपके पास बड़ा है तो उससे जो पानी की जो स्पीड है वो कम जा रही है, लेकिन आप उसका जैसे ही डाया उसका जो एरिया है वो कम करते हैं, मींस डेट आप उसके आगे हाथ रखते हैं तो उसकी जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाटर की या उसके फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये इसकी एक डेली लाइफ में एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आपके पास जो एक टैप है, जो पानी की एक टूटी आप उसको बोल सकते हैं, उसको आप जब खोलते हैं तो उसका आपके पास जब डाया ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जैसे जैसे उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाती है उसकी आप देखें एरिया उसका कम होता जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में, जहाँ पर आपके पास एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी।